हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पीड टुडे। आज हम 2024 इग्निस जेटा वेरिएंट के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करेंगे। इस वीडियो में आपको इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के सभी फीचर्स के बारे में बताएंगे। बाकी इसी के साथ हम इस कार की सेटिंग्स को एक्सेस करना भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है हमें सुजुकी की सिर्फ इग्निस के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। ये हमें डेल्टा, जेटा और अल्फा 3 वेरिएंट्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। जो बेस वेरिएंट सिग्मा है इसके अंदर में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए नहीं मिलता है। अब इस क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पर हमें सेमी डिजिटल यूनिट देखने के लिए मिलती है। लेफ्ट साइड की तरफ में देखें तो यहाँ पर हमें इसकी आरपीएम की मार्किंग देखने के लिए मिलती है और वहीं पर सेंटर के अंदर यहाँ पर हमें इसका स्पीडोमीटर देखने के लिए मिलता है। बाकी इसकी अदर इन्फॉर्मेशन लाइट की तरफ देखें तो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। इसी के साथ इस डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर हमें कोई भी टीएफटी डिस्प्ले देखने के लिए नहीं मिलती है। यहाँ पर हमें एक नॉर्मल सी डिजिटल डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले तो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर एक बटन देखने के लिए मिलता है और इसी के साथ यहाँ पर हमें 3 बटन देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर हमें इन्फो, ट्रिप और इसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट करने के लिए बटन देखने के लिए मिलता है। ये जो आप थर्ड बटन देख रहे हैं इससे हम इसकी ब्राइटनेस को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी इसकी डिस्प्ले की बात करें तो ऊपर की तरफ में हमें क्लॉक और टेम्परेचर यूनिट देखने के लिए मिलती है। नीचे की तरफ में देखो तो यहाँ पर हमें इसका फ्यूल गेज बार, गियर पोजीशन इंडिकेटर और ट्विन ट्रिप मीटर देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर हमें जो ट्रिप का बटन देखने के लिए मिलता है इससे हम इसके ट्रिप मीटर को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी नीचे की तरफ में टोटल ओडोमीटर रीडिंग भी देखने के लिए मिलती है। इसी के साथ अभी डिस्प्ले की बात करें तो इसको हम इस इन्फो बटन से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें ब्लैंक स्क्रीन देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर हमें इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी देखने के लिए मिलेगी। जब हम इस कार को ड्राइव करेंगे तो यहाँ पर हमें बार के थ्रू इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी शो होगी। इसी के साथ अगली स्क्रीन की बात करें तो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इस कार की एवरेज फ्यूल इकोनॉमी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट डिस्प्ले की बात करें तो इसकी रेंज, इस कार के अंदर में कितनी रेंज देखने के लिए मिलती है उसकी डिस्प्ले भी हमें यहाँ पर दी जाएगी। अगली इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एवरेज स्पीड, इसके बाद यहाँ पर हमें ड्राइविंग टाइम देखने के लिए मिलेगा। यही सभी इन्फॉर्मेशन हमें इस मीटर के अंदर देखने के लिए मिलती है। बाकी इससे ज्यादा क्लस्टर की सेटिंग्स की बात करें तो उसको हम इन्फो वाले बटन से एक्सेस कर सकते हैं। इन्फो वाला बटन हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है और इसी के साथ हमें स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी ये बटन देखने के लिए मिलता है। अगर हम इस बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो हम इसकी सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर टॉगल करने के लिए हमें जो ब्राइटनेस वाला बटन देखने के लिए मिलता है इससे हम प्लस या माइनस यानी कि ऊपर और नीचे कर सकते हैं। सबसे पहले सेटिंग की बात करें तो डिस्टेंस यूनिट, अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम इसकी यूनिट को किलोमीटर या फिर माइल्स के अंदर चेंज कर सकते हैं। अगली सेटिंग की बात करें तो फ्यूल इकोनॉमी, यहाँ से हम इसकी फ्यूल इकोनॉमी को किलोमीटर पर लीटर, लीटर पर 100 किलोमीटर या फिर यूएस और यूके के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। क्योंकि इग्निस एक ग्लोबल प्रोडक्ट है तो यहाँ पर हमें ये सभी सेटिंग्स भी देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट सेटिंग की बात करें तो होगी लैंग्वेज की, यहाँ से हम इसकी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। अगली सेटिंग की बात करें तो फ्यूल रीसेट की, यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है कि अगर हम इस कार को रिफ्यूल कराते हैं तो इसकी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो अपने आप ही रीसेट हो जाएगी। इस कार के अंदर में जो डिस्प्ले देखने के मिलती है फ्यूल इकोनॉमी की वो अपने आप रीसेट हो जाएगी जब हम इस कार के अंदर फ्यूल फिल कराएंगे, या फिर जैसे ही हम इस कार के ट्रिप मीटर को 0 करेंगे तो इसकी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो अपने आप रीसेट हो जाएगी। बाकी तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमें मैनुअल देखने के लिए मिलता है, जिससे कि हम इस कार की फ्यूल इकोनॉमी को अपने आप ही रीसेट कर सकते हैं। अगली सेटिंग की बात करें तो टेम्परेचर, यहाँ से हम इस कार के टेम्परेचर को सेल्सियस या फ़ारेनहाइट के अंदर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग की बात करें तो सेंसर्स, यहाँ पर हमें ट्रेलर मोड और नॉर्मल मोड 2 ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। अगली सेटिंग की बात करें तो इसकी क्लॉक, यहाँ से हम इसकी क्लॉक का टाइम चेंज कर सकते हैं या फिर हम इसको 12 आवर या 24 आवर फॉर्मेट के अंदर चेंज कर सकते हैं। अगली सेटिंग की बात करें तो होगी डोर लॉक, यहाँ से हम इसके डोर अनलॉक को एक्सेस कर सकते हैं। सुजुकी कार्स के अंदर फीचर देखने के लिए मिलता है कि अगर हम इस कार की को एक बार प्रेस करेंगे तो सिर्फ ड्राइवर डोर ही अनलॉक होगा। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने के लिए मिलता है कि हम इसके ऑल डोर्स को अनलॉक कर सकते हैं। बाकी वहीं पर हमें ऑटो लॉक का भी फंक्शन देखने के लिए मिलता है, जो कि हमें 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से हम इसको मैनुअल लॉक भी कर सकते हैं। अगली सेटिंग की बात करें तो होगी ऑटो अनलॉक, जैसे हम इस कार की इग्निशन को ऑफ करेंगे तो इसके सारे के सारे डोर्स अनलॉक हो जाएंगे। इस सेटिंग को सिलेक्ट करने के लिए हमें इग्निशन ऑफ सिंक के बटन को प्रेस करना पड़ेगा। बाकी यहाँ से हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं तो अब इसके डोर्स को मैनुअली एक्सेस कर पाएंगे। अगली सेटिंग की बात करें तो होगी अलार्म, यहाँ से हम इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। क्योंकि इस कार के अंदर में लॉक एंड अनलॉक साउंड देखने के लिए मिलता है तो उसको हम यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यही सभी सेटिंग्स हमें डोर लॉक के अंदर देखने के लिए मिलती है। अगली सेटिंग की बात करें तो लाइट्स, यहाँ पर हमें लेन चेंज लाइट देखने के लिए मिलती है। अगर ये सेटिंग ऑन है तो अगर हम इस कार के इंडिकेटर को एक बार प्रेस करेंगे तो ये 3 बार ब्लिंक होगा। वहीं पर अगर हम इस सेटिंग्स को ऑफ कर देते हैं तो इसका जो इंडिकेटर है वो 3 बार ब्लिंक नहीं करेगा। ये हम लेन चेंज के लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट सेटिंग की बात करें तो एंटी थेफ्ट, इस कार के अंदर में काफी सारे सेंसर और अलार्म देखने के लिए मिलते हैं तो उसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हमें एक डिफॉल्ट का बटन भी देखने के लिए मिलता है। यही सभी सेटिंग हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर देखने के लिए मिलती है। बाकी अगर आप इस क्लस्टर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय।